Hello student, namaskar. This is CA Keshav from KK Commerce Academy, the destination where success begins. Student, आपका स्वागत है आज के सेशन में. आज भी हम करने वाले हैं एक पेपर लीक. Yes students, absolutely right. पेपर लीक करने जा रहे हैं, मतलब आपको क्वेश्चन बैंक बताने जा रहे हैं. ऐसे क्वेश्चन जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत जोरदार, लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम है और टैलेंट है तो भाई सब कुछ पढ़ के जाओ, कुछ स्किप मत करना, ठीक है. और इस क्वेश्चन बैंक पे पूरी तरीके से डिपेंड मत रहना, क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं है भाई. दिस इज जस्ट अ प्रेडिक्शन कि एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है. तो बच्चों ये प्रेडिक्शन जो है ये हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन ये सब मार्क करने के लिए पेन पेपर रेडी रखो और मेरे साथ साथ टिक कर लो फटाफट से. कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो टिक कर लो, लिख लो पेंसिल से, वॉट एवर जो भी है. तो लेट्स सी, शुरू करते हैं. सो किसके लिए भाई? सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, SYBCom सेमेस्टर 4 2024 वाला पैटर्न, और उसमें सब्जेक्ट का नाम मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, ठीक है. जो 4 क्रेडिट स्कोर मतलब 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, जिससे 30 मार्क्स का जो इंटरनल एग्जाम रहेगा, रिटर्न एग्जाम, ऑनलाइन क्विज, PPT, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, ट्यूटोरियल, ओरल या ओपन बुक टेस्ट. ये 8 में से कोई भी 2 तरीके सेलेक्ट करेंगे आपके सब्जेक्ट टीचर, और 30 मार्क्स का वेटेज रहेगा इंटरनल एग्जाम के लिए. और 30 मार्क्स का 30 इंटू 40%, मतलब 12 मार्क आपको मिनिमम होने चाहिए इंटरनल में पासिंग के लिए. अगर इंटरनल फेल हो गए, इवन आप फाइनल एग्जाम भी क्लियर हो गए एक्सटर्नल, तो भी आपको इंटरनल बाद में देना ही पड़ेगा और क्लियर होना ही पड़ेगा, ठीक है. इसलिए सब्जेक्ट टीचर के साथ पंगा लेने का नहीं. नाउ SEE दैट इज सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन, तो आपको फाइनल एग्जाम रहेगा 70 मार्क का. उसका पेपर पैटर्न देखो, फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इसमें कंपलसरी है. क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 ये 4 में से 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन 6 मार्क का फिल इन द ब्लैंक्स वाला. उसके बाद 4 चैप्टर जो आपको दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4 चैप्टर दिए गए हैं. 4 चैप्टर के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 18 मार्क के लिए, जिसमें से 3 अटेम्प्ट करने, एक स्किप कर दो. और शॉर्ट नोट्स भी आपको 4 में से 2 ही अटेम्प्ट करने, मतलब 4 चैप्टर के 4 शॉर्ट नोट, जिसमें से 2 अटेम्प्ट करने हैं. तो ऑफकोर्स समझदारी का मतलब टाइम कम है और स्टडी अगर लिमिटेड करना है तो 4 में से 3 चैप्टर करो, एक को छोड़ दो अभी से अभी, ठीक है. नाउ कौन से चैप्टर है इसमें? फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट, दूसरा है सप्लाई ऑफ मनी, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, एंड फोर्थ इज मॉनेटरी पॉलिसी. सो स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू मनी. इसमें लॉन्ग आंसर के लिए 18 मार्क के लिए जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो मार्क कर लीजिए फटाफट. Define money and explain its function in a modern economy. Then trace the evolution of money from the Vedic period to modern times. Then next is explain the classical and Keynesian theories of demand for money. And last is define value of money and explain factors affecting it. Students, इसमें से the most important one is first वाला function of money in modern economy. बच्चों एग्जाम में ये आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. फंक्शन इन अ मॉडर्न इकोनॉमी, मतलब मनी के फंक्शंस क्या है, विच आर द फंक्शंस ऑफ मनी. इवन शॉर्ट नोट में भी ये क्वेश्चन था, लेकिन हमने वो शॉर्ट नोट्स में से उड़ा दिया. शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, सिर्फ फंक्शंस इन मनी पूछ लेंगे आपको, ठीक है. दूसरा नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ मनी. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों. फंक्शंस और इवोल्यूशन, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ठीक है. सो नेक्स्ट इज शॉर्ट नोट्स में देखो, फिशर्स इक्वेशन, देन डिमांड फॉर मनी, वैल्यू ऑफ मनी एंड कैम्ब्रिज इक्वेशन, ठीक है. तो इसमें मुझे लगता है कि फिशर या डिमांड ये वाला पूछ लेंगे आपको, ठीक है. नेक्स्ट लॉन्ग आंसर्स के लिए सप्लाई ऑफ मनी, सेकंड चैप्टर जो है उसका क्वेश्चन देखो 18 मार्क वाला. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक एंड इट्स लिमिटेशंस. दूसरा है डिस्क्राइब RBI's मनी मेजर्स, M1, M2, M3, M4, M0 जो मेजर्स दिए गए हैं. तो इधर मैथ्स 1, मैथ्स 2, मैथ्स 3 नहीं है भाई इंजीनियरिंग वालों का कि बैकलॉग लग जाए. नेक्स्ट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हाई पावर्ड मनी एंड मनी सप्लाई. देन डिस्कस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है. सो बच्चों फर्स्ट एंड लास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है. क्रेडिट क्रिएशन वाला क्वेश्चन पूछेंगे आपको, बहुत मस्त है, लिखने में मजा भी आएगा आपको. और क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल. देखो अगर आपको लॉन्ग आंसर के लिए पूछना है तो सब कुछ पूछ लेंगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों भी मेथड. अगर शॉर्ट नोट्स में पूछना है तो एक ही पूछेंगे भाई. फॉर एग्जांपल एक तो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल या फिर क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, दोनों में से एक ही पूछ लेंगे, ठीक है. अगर आपको पूरा पूछा हुआ है प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक एंड इट्स लिमिटेशन, तो लॉन्ग आंसर के लिए पूछ लिया. शॉर्ट नोट्स के लिए अगर पूछना है तो सिर्फ क्रेडिट क्रिएशन पूछा है, ठीक है ना. ऑफकोर्स जो साइज है उसमें जितना पूछ सकते हैं वही अकॉर्डिंगली क्वेश्चन बनेगा. अभी देखो यहाँ पे कंसेप्ट दिख रहा है हाई पावर्ड मनी एंड मनी सप्लाई, 2 सवाल पूछ लिए. यहाँ पे सिर्फ हाई पावर्ड मनी है तो शॉर्ट नोट्स के लिए आ गया, क्लियर है. और उसके बाद ये जो 4 कंसेप्ट है जैसे कि नियर मनी, लीगल मनी, स्टैंडर्ड मनी, टोकन मनी, तो ये शॉर्ट नोट्स के लिए एक एक पूछेंगे. और अगर लॉन्ग आंसर के लिए पूछना है तो मल्टीपल पूछेंगे एक साथ, ठीक है ना.
तो स्टूडेंट्स very very important from my point of view is quantitative and qualitative control methods of credit control और credit creation. next चैप्टर नंबर 3 की ओर बढ़ने के पहले बच्चों ऐप डाउनलोड कर लेना हमारा KKCA का ऐप, जिसके अंदर हमने आपके लिए फ्री कोर्स दिया, उसके अंदर ये PDF ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ऐप स्टोर भाई अगर आप एप्पल यूजर हो तो ऐप स्टोर के अंदर आपको ये मिल जाएगा, KKCA नाम से ही मिल जाएगा, KKCA इसी नाम से ऐप मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा व्हाट्सएप ग्रुप कनेक्ट कर लेना इस आइकॉन पे क्लिक करके, ये PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। इस आइकॉन पे क्लिक करके डायरेक्टली आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ओके, टेलीग्राम पे वगैरह भी मिल जाएगा आपको PDF। नेक्स्ट इज ये टेलीग्राम चैनल और ये हमारा डिजिटल विजिटिंग कार्ड। नाउ चैप्टर 3 इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। लॉन्ग आंसर के लिए देखो स्टूडेंट, डिफाइन इन्फ्लेशन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। दूसरा है डिस्कस द कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। आगे दिया है डिफरेंशिएट बिटवीन, दो चीज़ों में डिफरेंशिएट करना है, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देन एक्सप्लेन WPI and CPI, that is wholesale price index या consumer price index, as a measure of inflation, WPI and CPI, and define deflation and explain its effect. Students, the most important which I think is inflation और उसके type, और दूसरा उसके causes और effect. इन्फ्लेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन मोस्टली पूछेंगे लॉन्ग आंसर्स के लिए, ठीक है, और शॉर्ट आंसर में डिफ्लेशन आ सकता है, दैट इज माय गेस, ठीक है ना स्टूडेंट्स। शॉर्ट नोट्स में देखो जैसे WPI CPI अगर दोनों को एक साथ पूछ लिया तो लॉन्ग आंसर्स के लिए आ जाएगा क्वेश्चन, राइट। शॉर्ट नोट्स के लिए एक एक करके पूछेंगे, क्लियर। इन्फ्लेशन वाला मीनिंग मुझे लगता है अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऑलरेडी कवर हो गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है, फिलिप्स कर्व्स, एंड लास्ट इज रियल इन्फ्लेशन एंड नॉमिनल इन्फ्लेशन। तो ये भी ऊपर कवर हो चुके हैं तो इसको अलग से पढ़ना नहीं है, WPI CPI लॉन्ग आंसर में कवर हो गए, तो ये दो क्वेश्चन अलग से पढ़ लेना, फिलिप्स कर्व एंड रियल इन्फ्लेशन एंड नॉमिनल इन्फ्लेशन। देन स्टूडेंट्स लास्ट चैप्टर नंबर 4 मॉनेटरी पॉलिसी। लॉन्ग आंसर्स के लिए देखो, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। दूसरा दिया है डिस्टिंग्विश बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। आगे एक्सप्लेन मेजर्स टू इनकरेज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। लास्ट इज डिस्कस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट। तो फर्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन मेजर्स टू इनकरेज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो है उसके लिए मेजर्स क्या है, ठीक है, तो ये करके ही जाना है। और शॉर्ट नोट्स में मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, MPC, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इंटरेस्ट रेट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो देखो अगर आपने लॉन्ग आंसर्स वाले कर लिए ऊपर ठीक से सब कुछ, तो यहाँ पे हमें मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी ये दोनों भी क्लियर हो गया, डिस्टिंग्विश में कवर हो गया, राइट। उसके बाद इन्फ्लेशन टारगेटिंग ना, इन्फ्लेशन टारगेटिंग नहीं, हाँ इंटरेस्ट रेट, सेविंग, हाँ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वाला, तो मेजर्स दिए हुए कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाए, तो वहाँ पे ये कवर हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ के जाना, इन्फ्लेशन टारगेटिंग और इंटरेस्ट रेट एंड MPC। डन। तो स्टूडेंट दिस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। डेफिनेटली हम आशा करते हैं कि यही सब क्वेश्चन आ जाए और एग्जाम में आपकी नैया अच्छे से पार हो जाए। बस याद रखना बच्चों, KK सर आपके साथ थे और आपके साथ रहेंगे एग्जाम के साथ भी और एग्जाम के बाद भी। बस एग्जाम खत्म होने के बाद KK सर का साथ मत भूलना। जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।